सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पीटीआईएसपीआर और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने आज जो जाफर एक्सप्रेस के ऑपरेशन के हवाले से कौम को एतमाद में लिया, जर्नलिस्टों को एतमाद में लिया। इसमें क्या था? पहली बात तो जो वाजे की गई है वो रियासत पाकिस्तान की तरफ से, वो ये है कि दहशतगर्दों के पास या बीएलए के पास कोई हॉस्टेज नहीं है। जो बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी कि जी बीएलए के पास बहुत से हॉस्टेज हैं, तो उन्होंने वादे किया है कि बीएलए के पास कोई हॉस्टेज नहीं है। और बिलाखिर और ये बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जी कोई फौजी हॉस्टेजेस हैं, तो उन्होंने उस हवाले से क्लियर कर दिया है। फिर डेथ कैजुअलिटीज के हवाले से, शहादतों के हवाले से बहुत सी कंफ्यूजन थी, वो भी क्लियर कर दिए गए हैं फिगर्स कि 26 शहादतें हैं और कुछ लोग जो जख्मी हैं वो हॉस्पिटल्स में हैं। कुछ फिगर्स जो मुसाफिरों के थे, एम्बिगुइटी, मेरे ख्याल में काफी भाम क्लियर हो गया और जो दुश्मन का प्रोपेगेंडा था उसका काफी हद तक जवाब वापस आ गया है। दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बलोच मिसिंग पर्सन्स के हवाले से बहुत शोर है, लेकिन अब आज बताया गया है कि पूरे बलूचिस्तान से सिर्फ 452 मिसिंग पर्सन है और उनमें वो दहशतगर्द भी हैं जो पहाड़ों पर मौजूद हैं या जो हैं, और उनके घर वाले कहते हैं कि वो मिसिंग है रियासत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए। जैसे कि जब ईरान पर मिसाइल मारा पाकिस्तान ने और वहां पे जो बलोच दहशतगर्दों के कैंप को निशाना बनाया, तो महारंग बलोच ने कहा कि उनके वरसा तो इस्लामाबाद में बैठे हैं मिसिंग पर्सन के कैंप में, तो वो कैसे मिसिंग पर्सन थे जिन जो ईरान में एक बलोच दहशतगर्दों के कैंप में मौजूद थे और पाकिस्तान में उनको मिसिंग पर्सन करार दिया हुआ था। तो मेरे ख्याल में काफी एम्बिग्विटी क्लियर हो गई है कि ना तो कोई हॉस्टेज है इस वक्त किसी दहशतगर्द के पास, और कि जी इतने फौजी उन्होंने हॉस्टेज कर लिए हैं या 100 फौजी मार दिए हैं, वो सारा कुछ जो इबाम है वो क्लियर हो गया। अब अगर दूसरी साइड के पास कोई क्रेडिबल एविडेंस है तो वो ला दे, वरना रियासत पाकिस्तान ने वाजे बता दिया है कि उनके पास कोई यरगमाली नहीं है। और जो ऑपरेशन किया गया उसकी तफसीलात भी बता दी गई हैं कि कैसे कमांडोज ने किया, एसएससी कमांडोज ने, और उनके साथ एयरफोर्स भी थी और एफसी भी थी और सब था। उसकी जो ऑपरेशनल तफसीलात हैं वो भी सबको बता दी गई हैं और उसने भी काफी हद तक लोगों को क्लियर कर दिया है। इंडियन मीडिया के हवाले से बात हुई है। इंडियन मीडिया का रोल यकीनन नेगेटिव रहा है, पहले भी नेगेटिव रहा है, लेकिन रूल्स ऑफ द गेम पर भी बात क्लियर हो। अगर किसी का ये ख्याल था ना कि हम किसी स्टेज पर अब किसी दहशतगर्द तंजीम से कोई गुफ्तगू होगी, तो आज ये वादे कर दिया गया है कि दहशतगर्द तंजीम से कोई, किसी भी दहशतगर्द तंजीम से कोई बातचीत का या मुज़ाकरात का रास्ता खुला नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ सिर्फ ऑपरेशन होगा, उनके खिलाफ कोई गुफ्तगू नहीं होगी, उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। और ये बुलान एक्सप्रेस के वाक़े पर सबको एक किस्म का था कि अब तो रियासत पाकिस्तान ज़रूर मुज़ाकरात करेगी, लेकिन कोई मुज़ाकरात रियासत पाकिस्तान ने उनसे नहीं किए हैं, जबकि उनके पास हॉस्टेज मौजूद थे ट्रेन में। उस वक़्त नहीं किए तो अब तो कोई नहीं। मैं समझता हूँ सरफराज बुगटी ने बहुत क्लियर मौक़िफ़ दिया है और बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने एक वाज़ेह लाइन दी है, जिसने सूरत-ए-हाल को काफ़ी वाज़ेह किया है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो ये सब बलोच जो कॉम्प्रेस या जो बलोच अलहदगी प्लान्स और ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। ये सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाते हैं। ये मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाते हैं। ये आज तक किसी कंटोनमेंट में नहीं घुसे हैं। ये आज तक फौज से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये निहत्ते पाकिस्तानियों को अपना निशाना बनाकर तो अपनी क्रेडिबिलिटी बनाना चाहते हैं, अपनी दहशतगर्दी दिखाना चाहते हैं। ये कोई एक्टिव फौजी नहीं है, फौजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि जी इन्होंने कहीं से फौज के साथ बाकायदा लड़ाई लड़नी है। इंडिया की बात हुई है, रॉ की फैसिलिटेशन है, फंडिंग है, अफगानिस्तान की जानिब से उनको फैसिलिटेशन है। ये सब कुछ मेरे ख्याल में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर हुआ। काफ़ी हद तक तो कौम को अंदाज़ा भी था, ये चीज़ें सब हमको पहले पता भी हैं और यही सब कुछ आज हमें पता लग गया। लेकिन मेरे लिए नई बात ये थी कि लोगों को बहुत इस हवाले से भाम था कि शायद कोई हॉस्टेज मौजूद हैं और उन हॉस्टेजेस को पाकिस्तान की गवर्नमेंट छुपा रही है, और कुछ लोग कह रहे थे कि बैक चैनल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं हॉस्टेज छुड़ाने के लिए। तो आज रियासत पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि कोई हॉस्टेज नहीं है, कुछ नहीं है और सबको रिहा करा लिया गया है। वो बीएलए के लोग एक भी मुसाफिर को अपने साथ ले जाने में कामयाब नहीं हुए। 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया।
साइड पे भी कुछ जर्नलिस्टों दहशत गर्दों को मारा गया है, जो साइड पे पहाड़ों शहाड़ों में थे, उनको भी मारा गया है स्नाइपर्स के जरिए। फौज को जो जानी नुकसान है वो बहुत मामूली है, और मेरे ख्याल में दुनिया में पाकिस्तान फौज ने बड़ी ये ऑपरेशन करके एक मिसाल पैदा की है कि पाकिस्तानी फौज के पास दहशतगर्दी के इन ऐसे ऑपरेशंस करने की भी सलाहियत है कि जब उनके पास अगर यरगमाली भी हों, तो पाकिस्तान की फौज ऑपरेशन करके यरगमालियों को भी रिहा करा लेती है और दहशतगर्दों को भी शिकस्त दे देती है। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो डीजीआईएसपीआर और सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने एक तो हुकूमत पाकिस्तान का और मौक़िफ़ भी वाज़ेह किया है और फ़ौज का मौक़िफ़ भी एक वाक़िफ़ है। ये बात भी साबित हुई है कि हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर हैं। बलूचिस्तान की सियासी क़यादत, बलूचिस्तान की हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर है, दहशतगर्दों से निपटने के लिए कोई इबाहम नहीं है। वो लोग जो कह रहे थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए, नाराज़ को मनाना चाहिए, वो चैप्टर आज बंद हो गया है। वो जो लोगों का ये बयानिया था ना कि जी बलोच नाराज़ बलोचों को मनाया जाए, वो चैप्टर अब बंद हो गया। कोई नाराज़ बलोच नहीं है, दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों को मनाया नहीं जाता। वाज़ेह कहा गया है कि वो गैर मशरूत सरेंडर करें और कानून का सामना करें। और मैं समझता हूँ कि मिसिंग पर्सन्स की भी काफ़ी हद तक आज जो नैरेटिव है वो क्लियर कर दिया गया है और उसके अलावा सब कुछ वाज़ेह हो गया है। तो मैं तो समझता हूँ कि आज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से एक नया रूल्स ऑफ द गेम तय कर दिए हैं और उन रूल्स ऑफ द गेम में ना कोई मुज़ाकरात हैं, ना कोई मुफ़ाहमत है, ना कोई अमन सीज़ फायर है, ना कोई ट्रूस है, ना कोई मुआहिदा है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन है, उनके साथ लड़ाई है, उनको ख़त्म करना है। मुझे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये अंदाज़ा हुआ है कि जिस किस्म का अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की गई है कि वहाँ के सारे सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, तो अब अफ़गान हुकूमत ने भी फैसला करना है कि या उसने पाकिस्तान की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स का सामना करना है, या मेरा मतलब है कि उसको अब पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी की लड़ाई में ताउन करना है। मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनको पाकिस्तान की फ़ौज निशाना बनाएगी और मुझे अफ़गानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स भी नज़र आती हैं और इन दहशतगर्दों के खिलाफ काफ़ी बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर ऑपरेशन भी आगे नज़र आ